वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूब व साहिबी बिल जंब वब्न सबील, वहां पर पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांटा है। अल्लाह ने कहा वल जारिल कुर्बा के एक पड़ोसी वह है जिसके साथ कुराबात है, उनका रिश्ता है। वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूब व साहिबी बिल जंब वब्न सबील शब्द आया है कि एक पड़ोसी वह है जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है। एक पड़ोसी वो है जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला साथी, ट्रेन में बस में सफर करने वाला साथी, काम काज करने वाला साथी। वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए। दूसरी आयत में अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया, अगर ये एक जगह कहा तो 4 जगह कहा, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। काफिर का परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ। अगर एक जगह तखसीस नहीं है कहा कि मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए, पर 4 जगह इन बातों को कहा है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये परस्पर दोनों आयत विरोधी है या एक है? बंधुओं जरा आप इन लोग ही निर्णय लें। कुरान में इसी प्रकार परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, इसीलिए इसके निर्णय तक पहुंचने के लिए लंबा समय चाहिए। कुरान को जानना, कुरान को समझना, कुरान को पढ़ना, कुरान के मुतालिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पर दुर्भाग्य हमारे लिए यह है कि हमने केवल एक पक्ष को जानने का प्रयास किया है। हम अगर दोनों पक्ष को जानेंगे, कॉम्परेटिव स्टडी किए बिना इसका समाधान निकालना संभव नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो कॉम्परेटिव स्टडी को नहीं जानते। जब दोनों पक्ष, देखिए मैं कुरान ही लिए बैठा हूँ और यहाँ वेद भी मेरे पास सारा है। जहाँ आप कहेंगे कुरान से, मैं वहीं से ही प्रमाण दे दूंगा, और जहाँ वेद से कहेंगे, मैं वेद से ही वही प्रमाण दे दूंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि परस्पर विरोधी बातें हैं तो कुरान में परस्पर विरोधी बातों का होना संभव है, लेकिन वेद में परस्पर विरोधी बातें होना संभव नहीं है। अब कि वक्तव्य में जो जिक्र आता है, जहां जहां ये जिक्र, आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया कि भाई काफिर को मारो जबकि मुसलमान ही काफिर। लेकिन जहां जहां ये 10 प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझता। अब 66 कहें या 1000 कहें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं। एक प्रमाण है, आप एक प्रमाण देते हैं, आप उसको ढंग से उसको निस्तारित कर देते हैं या खंडन कर देते हैं, तो वो समझा जाएगा कि ये बात समाप्त हो गई। मेरा निवेदन ये है कि जो सूरा बकर 98 में काफिर की परिभाषा की है, आपने भी की है, तो आपकी परिभाषा और कुरान की परिभाषा में मान करके, क्योंकि आम तौर से सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि कुरान शरीफ ऐसा कहता है, आप ऐसा मानते हैं या जो भी व्यक्ति ऐसा मानते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जाहिरा तौर पर जो दिखाई देती है, मेरे को बार बार कोई कुछ कहे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई दोष ना हो ऐसा। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारा विषय बहुत अच्छा है, और इस सबसे अतिरिक्त मैं तो ये समझता हूँ आज कम से कम हम दोनों भाई बैठ करके एक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उद्यत हुए हैं और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोनों से निवेदन करूंगा कि समान रूप से कि अच्छा प्रयास है। विषय में विषय आएंगे, बहुत आएंगे, तो हम उनको उलझेंगे भी, ऐसा नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की कवायद रही है, तो आप ये समझें कि इसको 2 मिनट में या 2 घंटे में या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। लेकिन निवेदन मेरा ये है कि हम इसको विषय पर केवल इतना केंद्रित रखेंगे कि जो पंडित जी साहब ने कहा है कि काफिर की ये परिभाषा है, उसके हिसाब से हम उसको संतुलित रखेंगे विषय को। हाँ जी, मैं कर रहा है डिक्शनरी के मैंने यहाँ बताए थे, कुरान ने उसको और थोड़ी तफसील एक जगह बताई और 10 जगह और भी तफसीलें बताई हैं। काफिर कहते हैं नहीं मानने वाले को, तो मैंने तो सिर्फ
ये कहा कि अपनी आंखें नहीं बंद कर लेगी, वो जो था कि ना तो अब बिना विवेक बिना बुद्धि के मान लो, बिना बुद्धि के नहीं, इसमें भी बुद्धि लगाओ। मैंने तो ये कहा था कि बुद्धि का प्रयोग भी सब लोग करें साथ में, ये बिना बुद्धि की बात कुरान नहीं करता। तो जब ये कहा काफिर का अर्थ है इनकार करने वाला और नहीं मानने वाला, दुनिया की कोई भी शब्द को शब्द की देख लीजिए, कुरान ने कहा कि जो उन फरिश्तों को नहीं मान रहे वो लोग काफिर हैं, तो नहीं मान रहे का यही अर्थ है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, कुरान की बात है। नहीं मानने का अर्थ यह है कि जब उनको प्रमाण दे दिए जाए, जब उन्हें समझा दिया जाए और उसके बाद फिर वो अड़े रहे कि हम तो नहीं मानेंगे, और वो प्रमाण सिद्ध भी हो, समझ में आते हो, और फिर तब काफिर कहने का अधिकार बनता है। वरना जब समझाया किसी को नहीं किया तो कोई काफिर कहते हो जाएगा नहीं मान रहा। मैंने तो सिर्फ इतनी बात सैद्धांतिक रूप में कही थी, और कुरान ने जो बात कही वो भी ठीक है कि जो फरिश्तों को नहीं मानते वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है। तो जो अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते वो काफिर हैं। नहीं मानते का मतलब ये कि जब उस बात को सिद्ध कर दिया जाए, समझा दिया जाए, नहीं तो अब ये उसकी व्याख्या है जो मैंने कही थी कि जब उसे बता दिया जाए और जब सिद्ध कर दिया जाए और उसके बाद भी मान जाने, समझ जाने के बाद भी कोई नहीं माने, तब काफिर कहने का अधिकार होता है, वरना नहीं होता काफिर कहने का अधिकार। कि नहीं मान रहा, बताया गया नहीं तो नहीं मानने का अर्थ क्या बना, तो नहीं मानने का कोई अर्थ नहीं बनता। अब इस बात से अलग फिर इसके बाद में अगली मैं बात रख रहा हूं कि दो जो मैंने पिछली बार कही कि पहली बात तो मैं कुछ वेद से प्रमाण देना चाहता हूं, इसलिए कि ये कुरान के अनुसार आदि ग्रंथ भी जो है वो ये जो वेद हैं ये पहले ग्रंथ हैं सारी मानवता के। अब आप बहुत से लोग यहाँ अंतिम ग्रंथ को नहीं मानते, लेकिन कुरान पहले ग्रंथ को मानता है। बीच की और जन की बहुत सी जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई उनको भी कुरान मानता है। तो जिसे मैं भी उसके अंदर आस्था रखता हूं, मैं भी उसे मानता हूं। कुरान के बारे में जब ये बात कही गई, ये दो ऐनकें लग जाती हैं आंखों के ऊपर। इसको अभी तो मैंने समझाया उसे, मैं समझ रहा हूं कि शायद समझना नहीं चाहा ठीक से, या मेरे समझाने में कमी रह गई होगी कि कुरान 3 परिस्थितियों में युद्ध की बात करता है। उन 3 परिस्थितियों में अगर हो तो फिर ये सारी आवाज जो आप आए थे उनका आप अनुवाद करते चले जाइए। उन 3 परिस्थितियों में जब युद्ध की जरूरत पड़ जाए और हथियार उठाने की पड़ जाए, तब ये होगा कि ये जितनी भी हिदायतें हैं, जितने भी निर्देश हैं, इन पर अमल किया जाएगा, वरना नहीं। ये तो रही एक बात। अब जितनी भी आयतें उसमें लाएं, ये सिद्धांत यहाँ पर आ चुके हैं जो मैं यहाँ पे बता चुका, और आयतों के नाम के साथ में बता चुका। चाहे तो उसका अनुवाद यहाँ पर पढ़कर सुना दे, मैं पढ़कर सुना चुका उनमें से दो जगहों के। अब मैं यहाँ से वेद से कुछ उदाहरण जो है मैं देना चाहता हूँ, इसलिए कि वेद भी आदि ग्रंथ हैं और शांति की बात जब हो रही है तो कुछ हवाले जो है वो कुछ उदाहरण आप इसे नोट कर लें, और यहाँ पर वेद रखे हैं और निकालने के बाद आप उसे देख सकते हैं और समझा सकते हैं कि इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर अथर्ववेद का कांड 12 सूक्त नंबर 52, उसके अंदर 61, 62, 65 से लेके 71 तक मंत्र, जहां कहा गया कि तू चीर डाल, तू मार डाल, तू नस्ल दे, तू हड्डियों को पीस दे, तू चिथड़े उड़ा दे। ऐसा मार देने की बात तो कुरान ने कहीं इतने ऐसे शब्द कुरान ने प्रयोग नहीं किए किसी जगह। मैं बुराई से नहीं कह रहा, इसे भी मैं साथ में ये कह रहा हूं, अलग अलग समय की बात थी, किसी समय में किसी भाषा के अंदर शैली बदलती थी, लेकिन शैली यहाँ पर ये है। ये जो उसके अभी ये मैं बंद में पढ़ के सुना दूंगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर मैं भी साथ में लाया हूँ, यहाँ पर तो मौजूद है क्योंकि हम यहाँ पर हैं आर्य समाज के अंदर, आर्य समाज मंदिर के अंदर, और स्वामी दयानंद भाष या समाजी भाष जो है जो बात को पूरा हुआ था वो मेरे पास भी यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो ये जो मैंने दिए है इसका मैं चाहूंगा कि अनुवाद यहाँ पर मैं पढ़ के मैं बता दूंगा, उसी में से देखकर, और नहीं जरूरत है पंडित जी पढ़ के बता सकते हैं। मैं दूसरे और बहुत से कुछ आपको उदाहरण जो है वो दे सकता हूँ। ऋग्वेद 1:29-7, ऋग्वेद 1:51-8 कि पर पीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य को मार। राजा, या वहां पे बताया गया कि राजा से कहा गया कि हमारे दुश्मनों को सबको मारो और ऐसा युद्ध करो कि बहुत सा माल मिल जाए, जैसे कि युद्ध का मकसद और उद्देश्य ये हो कि माल बटोरना हो। ये भी मैं आपत्ति के उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूं इसका, लेकिन मैं शब्दों की बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ हम शब्दों को ले लें तो उससे क्या क्या गलतफहमियां भ्रांतियां पैदा होती हैं। मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा। दुश्मनों को मारो और मार लो, ऋग्वेद 10:83-3। अग्नि राक्षसों की गर्दन उड़ा दे, जैसे काफिर यहाँ पे कहा गया ऐसी। अब राक्षस की आप व्याख्या करेंगे कि राक्षस किसे कहते हैं? जो कोई भी है राक्षस, जो राक्षस है तो वो अपने उनको मारे, उनकी गर्दन उड़ा दे, मारने की बात कही गई वहां पर।
क्या उनका यही काम है कि मारे? और अग्नि जो है वो अग्नि सबसे आगे के ईश्वर को परमेश्वर